उसके सुख सागर में गोते लगाए जाएं। विश्व ध्यान दिवस चल रहा है। आओ हम मधुर सत्य की कल्पनाओं में एक साथ डूबें। ऐसी किलकारियां गूंजेंगी, सब पुलकित हो जाएंगे एकदम। वही नहीं करना है। ये खेल सारा तो नकार का है, नीति नीति। देखो, समझो, छूट जाएगा। छोड़ने की नीयत से देखने की भी जरूरत नहीं है, देख भर लो। और आज कह रहे हैं तुमने सब प्रियों को और प्रिय रूपों को ध्यान पूर्वक देखते हुए अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया नहीं भी कहते तो वक्तव्य पूरा ही रहता। इतना ही काफी है कहना कि ध्यान पूर्वक देख लिया। देख लिया तो अस्वीकार हो गया। वो चीज ऐसी नहीं है कि उसका यथार्थ जान लो फिर भी वो चीज बची रह जाएगी। अगर बची हुई है तो मतलब यही, देख ही नहीं रहे हो। होशियार ये बात ये है, हम बहुत व्यर्थ उम्मीद पाल करके बैठे हुए हैं बहुत लोग। उम्मीद ये है कि बाहर नहीं निकलेंगे, हुंकार नहीं मारेंगे, चुनौती नहीं देंगे और चुपचाप हमारा काम हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। क्या हम इज्जतदार भी बने रहेंगे और प्रज्ञावान भी हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता। जैसा हमारा सब हालचाल चल रहा है, व्यापार में, दुकान में, समाज में, करियर में, परिवार में, वो सब यथावत बना भी रहेगा। और गीता के भी हम मर्मज्ञ हो जाएंगे। नहीं होता। अपनी तोड़फोड़ का ही दाम चुकाना पड़ता है और कोई दाम नहीं होता। कामनाएं वही पुरानी, उद्देश्य वही पुराने, रिश्ते वही पुराने, भय वही पुराने, ढर्रे वही पुराने। और दावा ठोकना चाहते हो मुक्ति पर, गीता पर, सच्चाई पर, तो बेईमानी कर रहे हो। चीज भी चाहिए, दाम भी नहीं देने हैं। हम उस चीज के स्वभाव को समझते नहीं ना। वो चीज पाने की नहीं होती। हमने कहा ना, श्रेय को पाया नहीं जा सकता, खोया नहीं जा सकता। वो चीज पाने की नहीं होती, वो चीज खोई हुई नहीं होती, वो चीज आवृत होती है, छुपी हुई होती है। आपने कुछ खो दिया है वो एक बात होती है, और आप कुछ ढक कर कहीं भूल गए हैं वो बिल्कुल दूसरी बात होती है। खोने का मतलब होता है अपने क्षेत्र से बाहर कहीं छोड़ आए हो और पता भी नहीं है कहाँ छोड़ा है, ये तो खोना। और अपने ही घर में, अपने ही भीतर कुछ ढक कर भूल गए हो, ये बिल्कुल दूसरी बात होती है।
अब जिस चीज से ढक दिया है उसके साथ बड़ी कीमत जोड़ दी है कि अरे हमने तो सोने की चादर से सत्य को ढक दिया है। ऐसे ही कहते हैं वेद। इस सत्य का मुख जो है वो स्वर्ण से ढका हुआ है। वैसे ही आपने भी गीता को मान लीजिए सोने की चादर से ढक दिया। चादर सोने की हो सकती है इसलिए कीमती हो सकती है, या उस चादर के साथ आपकी कुछ स्मृति जुड़ी हुई है, कुछ भावनाएं जुड़ी हुई हैं, या कुछ परंपराएं जुड़ी हुई हैं, इसलिए चादर आपको कीमती लग सकती है। आपने ढक दिया है, चादर को आप हटाना नहीं चाहते हैं। और गीता भी आप चाहते हो खुल जाए, तो कैसे खुल जाएगी? वो ढकी ही पड़ी रहेगी। आपकी कुछ बहुत प्रकट स्थितियां होती हैं, हरकतें होती हैं, जिनसे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इस व्यक्ति ने तो तय ही कर रखा है कि इसे न कृष्ण चाहिए न गीता। इस तक बात पहुंच रही है। ये बहुत ज्यादा सुनिश्चित करके नहीं बताया जा सकता, लेकिन किस तक बात नहीं पहुंच रही है ये लगभग 100% निश्चय के साथ बोला जा सकता है। जो अपनी जिंदगी के व्यवहार के ढर्रों को चुनौती नहीं दे रहे हैं, उन तक बात नहीं पहुंच रही है। विराम। कुछ नहीं पहुंच रहा है। छोटी छोटी सी बातें हैं। मुझे जो मेरा गीता से इतर जीवन है उसको बिल्कुल बचा कर रखना है, कहीं वो खुल ना जाए, कहीं एक्सपोज ना हो जाए। उसको बचाकर ही रखना है, तो टूटेगा कैसे? जिसको बचाकर रखोगे कभी वो टूटेगा? तुम ही बचा रहे हो, तुम ही बचा रहे हो, तो टूट कैसे जाएगा बताओ तो। अभी आपकी परीक्षा में प्रश्न आया था, उदाहरण के लिए, कि चेहरा तक छुपा के रखना है। ये चेहरा तुम उनसे भी छुपा कर रखते हो, तुम्हारी जिंदगी का नर्क है। वहां तो चेहरा बिल्कुल प्रकट है, खुला हुआ है, वहां अनावृत है चेहरा, और यहां पर चेहरा छुपा हुआ है। तो देख लो कि तुम कौन सी दुनिया को बचा रहे हो। तुम अपनी उस दुनिया को बचा रहे हो, तो अपनी उस दुनिया को बचा रहे हो, तो तुम्हारी जंजीरें फिर पिघलेंगी कैसे? कोई बहुत हंसते हुए मेरे पास लेकर आए, बोला ये 3-4 लोग हैं और ये सब मुझसे ही संपर्क में हैं। बोले ये देखिए, ये इनकी इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह की प्रोफाइल है, पूरी खुली हुई है। यहाँ इनकी जिंदगी का आपको सब कुछ मिल जाएगा, चेहरा ही नहीं, पूरी कहानी मिल जाएगी। लेकिन मुझे क्यों दिखा रहे हो? बोले इसलिए क्योंकि इनमें से ज्यादातर गीता कम्युनिटी पर कभी नहीं खुलते, और कुछ तो उनमें से ऐसे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ उखाड़ रखा है इंस्टाग्राम पर और कम्युनिटी पर
अपनी शक्ल की जगह आचार्य जी आपकी शक्ल लगा रखी है। ऐसों को क्या मिलेगा? फिर पूछ रहा हूं, जिसको तुम खुद ही बचा रहे हो वो तुमसे ही कभी टूटेगा? सूरज के सामने तुम अपने अंधेरे को लाना ही नहीं चाहते, अंधेरा कभी मिटेगा? कभी नहीं होता कि आधे से ज्यादा लोग परीक्षा दें, कभी नहीं होता किसी महीने में कि आधे से ज़्यादा लोगों ने कम्युनिटी पर कुछ जा कर के गतिविधि करी हो। ये तक नहीं होता कि आधे से ज़्यादातर लोग ज़्यादातर सत्रों में भी उपस्थित हों। 50% उपस्थिति का, अटेंडेंस का आंकड़ा बड़ा विरल होता है। तुम यहां से अनुपस्थित हो, क्या तुम उस जहां से भी अनुपस्थित हो? किस जहां की बात कर रहा हूं? किस जहां की बात कर रहा हूं? जिसमें अभी सारे अनुपस्थित लोग बैठे हुए हैं। तुम यहां को छोड़कर वहां बैठे हुए हो, जहां तुम बैठे हुए हो उस जगह की कभी तुम टूट फूट मरम्मत होने दोगे क्या? जहां तुम तंबू गाड़कर बैठ गए वहां तुम भूचाल आने दोगे क्या कभी? समझ में आ रही है बात? गीता कुछ नहीं है, सत्य कुछ नहीं होता, अर्थ ही होता, इसीलिए बोला ना, ऋषियों ने बार बार समझाया। आंख उसको देख नहीं सकती, वाणी और जिह्वा उसे उच्चारित नहीं कर सकते, कान उसका श्रवण नहीं कर सकते, कर्मेंद्रियां उस तक पहुंच नहीं सकती, मनेंद्रिय उसकी कल्पना नहीं कर सकती। माने क्या है? माने कुछ है ही नहीं। बहुत सीधी सी बात है, इसको रहस्यमयी मत बना लेना। पता नहीं क्या है कि आंख देख नहीं पा रही, कान सुन नहीं, इसका मतलब है ही नहीं। न देख सकते हो, न छू सकते हो, माने सोच भी नहीं सकते जिसको। वो क्या है? वो कुछ नहीं है। तो वो कुछ नहीं है तो उसको लेके कुछ करना भी नहीं है। तो किसको लेके कुछ करना है? जो है वो क्या है? वो ये है सब। इसको लेके कुछ नहीं करना है, उसकी बातें करनी है। वो जिसके बारे में ना सोच सकते, ना सुन सकते। पूरब जाओ तो ना मिले, पश्चिम जाओ तो ना मिले। जो अतीत में नहीं है, भविष्य में भी नहीं है, और जिसको हम वर्तमान बोलते हैं उसमें भी नहीं है, उसका पीछा करना है। जिसका ना आगा है ना पीछा है, उसका पीछा करना है। जो इतना असंग है कि उसके पीछे तुम लग ही नहीं सकते, उसका पीछा करना है। और जो कुछ है उसकी बात नहीं करनी है। ये धार्मिक लोगों का हाल रहता है। और फिर जब परीक्षा हो जाए तो कूद कूद के आना है। नंबर काहे कट गए हमारे? तुम्हारा सब कुछ कटा हुआ है भाई, नंबरों में ही काहे तुमको इतना आश्चर्य हो रहा है? तुम्हें तो आश्चर्य तब होना चाहिए जब तुम्हारे नंबर आ जाएं। अपना मुंह देखो, अपनी जिंदगी देखो। तुम्हारे जितने आ भी रहे हैं इसके आधे भी आने चाहिए। और ऐसी स्प्रिंग लगी है पिछवाड़े में कि खट से उछलता है झुन्नू। आए नंबर कट गए। और जिसको बहुत ज्यादा ताज्जुब हो रहा हो कि मेरे नंबर क्यों कटे हैं, उसके इसी बात पे कटने चाहिए कि ताज्जुब हुआ।
जब तय करके बैठे हो कि जीवन बदलने देंगे ही नहीं, तो गीता क्या करेगी? हम फिर कह रहे हैं, गीता अपने आप में कुछ नहीं है। ज्ञानियों ने कई बार कपूर का दृष्टांत लिया है। कपूर, कैम्फर। क्यों? क्योंकि वो अपने पीछे कचरा, अवशेष, रेसिड्यू नहीं छोड़ता है। बोलते हैं कि सत्य या शास्त्र कपूर की भांति होता है, प्रकाश देता है और मिट जाता है, पीछे कुछ नहीं छोड़ के जाता। गीता प्रकाश मात्र है। बताओ प्रकाश का अवशेष क्या होता है? बताओ प्रकाश को मुट्ठी में कौन पकड़ सकता है? प्रकाश तो इसलिए होता है कि प्रकाश में तुमको गंदगी दिख जाए। प्रकाश इसलिए होता है ताकि तुम गंदगी साफ कर सको। प्रकाश इसलिए थोड़ी होता है कि प्रकाश को पकड़ करके जेब में डाल लिया कि हमको गीता आती है। गीता आती है माने क्या होता है? गीता कुछ है ही नहीं, उसमें आना जाना क्या है? गीता प्रकाश है, गीता बोध मात्र है, वो पकड़ी नहीं जा सकती। कोई बोले मैं गीता का विद्वान हूं, थोड़ा सा उससे दूर रह के बात करना। जेब में वो पत्थर हो सकते हैं, उसके ऐसे मार दे, या बंदर की तरह कूद करके काट ले, कुछ भी कर सकता है। ये छोटे पागलपन की बात है कि बंदर की तरह पूंछ निकाल के मार दी। बड़ा पागलपन है ये दावा करना कि मुझे गीता आती है। गीता कोई इतिहास का पाठ्यक्रम है? कोई विज्ञान का सिद्धांत है कि तुमको आता है? गीता प्रकाश है। गीता इसलिए होती है कि उसमें तुमने देख लिया कि हटाना क्या है। जो लोग जीवन से कुछ हटा ही नहीं रहे, गीता उनके किस काम की है? मूर्खताओं का सामना करने को तैयार नहीं। जो आपकी जिंदगी पे लोग चढ़े हुए हैं, उनको दो टूक जवाब देने को आप तैयार नहीं। न जाने कितने लोग हैं जो आकर के बस अपनी मजबूरियों का रोना रो रहे होते हैं। मैं क्या करूं, आज फिर दस्त लग गई, पता भी नहीं चला निकल गई। ये कम्युनिटी पर विद्वत्तापूर्ण अवलोकन छप रहे हैं। मैं क्या करूं, मैं कितनी मजबूर हूं। मजबूर होनी, मजबूरी पकड़ रखी है। सिद्धांत के तौर पे नहीं बोल रहा, जिया है। हम भी अगर मजबूरियां पकड़ कर बैठने लगे ना, तो हर दिन और आज के दिन भी पर्याप्त कारण है कि सत्र हो ही नहीं। कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन हम कहें कि आज कोई मजबूरी नहीं है, आज तो सत्र मजे में हो जाना चाहिए। हर दिन अच्छे खासे तगड़े बड़े कारण रहते हैं कि सत्र मत करो। बिल्कुल कह सकते हैं मजबूर थे, नहीं हुआ सत्र। और सत्र नहीं हुआ तो मिशन नहीं आगे बढ़ा, वो भी अपने आप को बोल सकते हैं क्या करें, चाहते तो हम बहुत थे कि लोगों तक प्रकाश पहुंचे, ज्ञान पहुंचे। इरादा हमारा पाक था, उद्देश्य में, इंटेंशन में कोई कमी नहीं थी, पर हम नहीं कर पाए, किस्मत ने साथ नहीं दिया। हम भी कह सकते हैं, नहीं कहते, लड़ते हैं, तोड़ते हैं। ये जो तोड़ना है ना, ये गीता है। रोशनी दिख रही है, साफ पता चल रहा है क्या है जो टूटना चाहिए, और मैं तोड़ रहा हूं। ये प्रकाश का आशीर्वाद होता है। वस्तु नहीं है गीता, फिर बोल रहा हूं।
कि जेब में आ जाएगी, और सिद्धांत नहीं है गीता, फिर बोल रहा हूं कि स्मृति में आ जाएगी। न जेब में आ सकती है न स्मृति में आ सकती है। गीता आई है कि नहीं आई है, इसका प्रमाण बस यही है कि प्रकाश में अब हथौड़ा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अंधेरे में हथौड़ा चलाना बड़ा मुश्किल होता है, क्या पता अपनी घुटना फोड़ लो, इधर उधर न जाने कहां मारोगे, और मारने का कोई कारण भी नहीं जब कुछ दिख ही नहीं रहा। तो वजह क्या है कि कुछ तोड़ दे। प्रकाश का काम होता है ये दिखा देना कि बहुत कुछ है जिंदगी में जो इस लायक है कि उसको तोड़ दिया जाए। ये टूट फूट ही गीता है, दो टूक बात। लोग पूछते हैं आप लोग संस्था में क्या करते हैं, जवाब ये है हम टूटते हैं और तोड़ते हैं। यहां अंदर लगातार क्या चल रहा होता है, हम कहेंगे कोई बाहर वाला आएगा और देखेगा हम आपस में कैसे हैं तो कहेगा यहां हिंसा चल रही है लगातार। यहां भीतर लगातार क्या चल रहा होता है, हिंसा चल रही होती है। तुम्हारी दुनिया में, तुम्हारी परिभाषाओं में जिसको हिंसा कहा जाता है ना, यहां वो चल रही होती है। हाँ हम जानते हैं वो कि जिसको तुम हिंसा जैसा देख रहे हो वो वास्तव में प्यार की एक ऊंची बात है, पर तुम्हारे देखे तो वो चीज हिंसा ही जैसी लगेगी। बहुत लोग होते हैं वो गीता सत्रों में होते हैं या YouTube में वीडियो वगैरह देख रहे होते हैं, वो वहां से आ जाते हैं, संस्था में प्रवेश ले लेते हैं, कहते हैं काम करेंगे। कुछ उनमें से वैसे भी होते हैं जिन्होंने आचार्य जी के लिए बड़े प्रेम गीत वगैरह कई बार लिखे होते हैं। नच नच दिखावा रूठा यार मनावा। तो उनको बताया भी जाता है साक्षात्कार में कि भाई यहां सुबह से रात तक पत्थर ही तोड़े जाते हैं, और जो पत्थर ना तोड़े वो भी तोड़े जाते हैं। तो उनको लगता ही नहीं कि ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि आचार्य जी तो यार हैं। काम करने थोड़ी आए, मधुर मिलन को आए। पालकी पे होके सवार चली रहे, मैं तो अपने प्रीतम के द्वार चली रहे। हफ्ता बीतने से पहले विदाई हो जाती है। वो विदाई करवा के आई थी कि प्रीतम के यहाँ जा रहे हैं, उल्टी विदाई प्रीतम के यहाँ से हो गई। और ये ऐसी हुई कि क्या बात है, फोन स्विच ऑफ है, उठा नहीं रही, सिम में भी लेके भाग गई क्या। पिटने को टूटने को तैयार होना होता है, शरीर से भी मन से भी। जैसे शरीर अपने आप को छुपाने बचाने के लिए कपड़े पहन के रखता है ना, ऐसे ही मन अपने आप को छुपाता है इज्जत के पीछे, धारणाओं के पीछे, आराम के पीछे। जो इनको तोड़ रहा है उसको गीता मिल रही है। 5-7 श्लोक आपने रट लिए, 700 श्लोक आपने रट लिए, उससे भी गीता नहीं मिल गई आपको। सूरज किसको मिला? जो प्रकाश की कृपा से अब लड़खड़ाने से बच गया है, बार बार टकराकर गिरने से बच गया है। जो न जाने कितने सांप पाल कर बैठा हुआ था,